और एडिशनल जानकारी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लव लाइन इन पाल्मिस्ट्री। हाथ की हथेली पर जो विवाह रेखा है, उस विवाह रेखा का क्या संकेत है? किन व्यक्तियों का प्रेम विवाह होता है और किन व्यक्तियों की मैरिज जो है वो अरेंज होती है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाथ की रेखाओं को देख करके, प्रेम विवाह की रेखा देख करके, विवाह रेखा देख करके आइए जानते हैं दोस्तों। मित्रों, लव लाइन जो हाथ में होती है, हाथ की हथेली पर विशेष रूप से हृदय रेखा को देखा जाता है जब लव मैरिज की बात आती है। तो किन व्यक्तियों की लव मैरिज होती है और किन की अरेंज होती है? तो दोस्तों, किन व्यक्तियों की लव मैरिज होती है उनके हाथ के अनुसार, हाथ की रेखाओं के अनुसार, और किन व्यक्तियों की अरेंज मैरिज होती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, हृदय रेखा जो कि आप देख रहे हैं, हृदय रेखा ये सबसे ऊपर वाली रेखा है। ये हृदय रेखा यदि शनि पर्वत पर पहुंच जाए या फिर शनि पर्वत पर पहुंच जाए या फिर गुरु पर्वत पर पहुंच जाए, इनमें से किसी में भी यदि ये रेखा या तो यहाँ हो या फिर यहाँ हो, इन दोनों पर्वतों में से किसी भी पर्वत पर हृदय रेखा यदि पहुंच जाए, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति की जो मैरिज होती है वो अरेंज मैरिज होती है। या फिर इसकी रेखाएं, इससे कुछ रेखाएं, हृदय रेखा जो है, कुछ रेखाएं सीधे गुरु पर्वत पर, या फिर इससे कुछ रेखाएं सीधे शनि पर्वत पर यदि पहुंची हुई हो, टच कर रही हो, तो ऐसे व्यक्ति की जो मैरिज होती है वो अरेंज मैरिज होती है। दोस्तों, हृदय रेखा के अंत में, जो हृदय रेखा है उसके अंत में यदि दोस्तों V का निशान बन रहा हो, Y का निशान बन रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है, और बहुत प्रेम से अपना जीवन निर्वाह करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं। हृदय रेखा यदि छोटी हो तो हर किसी से दिल लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, हर किसी से मतलब जल्दी दिल लगाने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सच्चे इंसान होते हैं, तो इन्हें लगता है कि सब सच है, अच्छे हैं और उनको भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति काफ़ी हृदय यानी कि दिल टूटने के शिकार बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन्हें प्यार में धोखे या विश्वास में धोखे बहुत ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों को मिलते हैं। हृदय रेखा यदि दोस्तों छोटी हो, बहुत ज़्यादा छोटी हो, जैसे कि हृदय रेखा को यहाँ तक होना चाहिए या फिर यहाँ तक होना चाहिए, यदि हृदय रेखा यहीं तक हो, तो ऐसे जिनके हाथ में ये हृदय रेखा छोटी है, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो हैं प्रेम, अंदर से प्रेम करने वाले नहीं होते। यदि ऐसे व्यक्ति प्रेम कर रहे हैं, प्रेम विवाह कर रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो है किसी को प्रेम विवाह में धोखा दे सकते हैं, या फिर प्रेम विवाह का सिर्फ जो है आवरण, नाटक या सिर्फ दिखावा कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी किसी को प्रेम करने वाले नहीं होते हैं। यदि प्रेम करते हैं तो किसी न किसी मतलब से, किसी भी मतलब से ऐसे व्यक्ति प्रेम का दिखावा करने वाले होते हैं। दोस्तों, हृदय रेखा पर यदि गुरु और शनि पर्वत के बीच में, ये गुरु पर्वत और शनि पर्वत, इन पर्वत के बीच में यदि हृदय रेखा में से कुछ रेखाएं जाकर के यहाँ बीच में जा रही हो, या फिर यही हृदय रेखा जाकर के यहाँ बीच में आ गई हो, तो दोस्तों ऐसे व्यक्तियों का भी जो है लव मैरिज होती है। चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, उनके जीवन में लव मैरिज होती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी लव मैरिज को चलाने में काफ़ी सफल होते हैं, धनवान होते हैं, और बड़े कहते हैं ना कि बड़े बुद्धिमान और मैच्योर पर्सन होते हैं, जिसके कारण जो है इन्हें बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में आगे अपने मैरिड लाइफ को जो है, लव मैरिज को जो है बहुत अच्छे तरीके से जीवन यापन करते हैं और एक साथ जिंदगी भर रहते हैं। दोस्तों, हृदय रेखा यदि भाग्य रेखा को काटती हुई यदि चले जाए, तो ऐसे जो है जोड़े, प्रेमी जोड़े जिनके हाथ में हृदय रेखा को यदि भाग्य रेखा काटते हुए जा रही है
और आगे जाकर के शनि पर्वत पर यदि मिलती है या नहीं भी मिलती है, इसको काट क्रॉस करती है, तो ऐसे स्थिति में भी जो है ऐसे व्यक्ति भी जो है बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, प्रेम विवाह करते हैं सब, और प्रेम विवाह में अपने जीवन में सक्सेस पाते हैं और काफ़ी सुखी मैरिज लाइफ इनकी होती है। दोस्तों, अगर जो है हृदय रेखा पर बीच में क्रॉस हो, हृदय रेखा पर यदि क्रॉस हो, तो क्रॉस होने से ऐसे व्यक्ति जो है हृदय के बड़े कच्चे होते हैं और अक्सर प्यार में बार बार धोखा खाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जो जीवन साथी है वो उन्हें धोखा देने में सक्षम होता है, इसीलिए धोखे के शिकार होते हैं। तो बड़े जिनके एक्स का निशान है, क्रॉस का निशान है हृदय रेखा पर, उन्हें बहुत विचार करके ही किसी व्यक्ति के लिए अपना हृदय यानी कि प्रेम जागृत करना चाहिए, जिससे कि उन्हें बाद में परेशानी ना हो। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों की भी जिनके क्रॉस का निशान हृदय रेखा पर है, ऐसे व्यक्तियों की भी जो मैरिज होती है वो लव मैरिज होती है। गुरु पर्वत पर दोस्तों यदि क्रॉस का निशान हो या फिर वृत्ताकार यानी कि चौकोर यदि चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति भी जो है सफल प्रेमी होते हैं अपने जीवन में। यानी कि ऐसे व्यक्ति भी स्त्री हो पुरुष अथवा दोनों जो है बहुत सफल प्रेम विवाह अपने जीवन में करते हैं और प्रेम विवाह करके सफल भी होते हैं। लोगों को दिखाते हैं कि हमने प्रेम विवाह किया है, तो अब हम जो है लव मैरिज में काफ़ी लंबे समय तक जा रहे हैं और अपने परिवार को हम दोनों बड़े प्रेम से रह रहे हैं। तो हर प्रकार से इन्हें सहूलियत होती है जिनके क्रॉस या फिर वृत्ताकार गुरु पर्वत पर हो। हृदय रेखा से दोस्तों यदि कुछ लाइन सूर्य रेखा की, हृदय रेखा से यदि कुछ लाइंस जो है यहाँ से हृदय रेखा से यदि कुछ लाइंस निकल करके जो कि जिसे सूर्य रेखा होती है, वो सूर्य रेखा यदि हृदय रेखा से संपर्क कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति बड़े यशस्वी, नामी और बहुत धनवान, फेमस ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं। और इनका जो प्रेम विवाह होता है, ऐसे व्यक्ति भी प्रेम विवाह करते हैं, तो ये काफ़ी सफल होते हैं अपने जीवन में और ज़्यादातर अपना जीवन जो है लग्जरी लाइफ और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। और बड़े बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति होते हैं सूर्य रेखा से जिनका हृदय रेखा टच करती हुई जाती है। विवाह रेखा दोस्तों यदि 3 से ज़्यादा यदि हो, विवाह रेखा यहाँ पर पाई जाती है छोटी उंगली के नीचे, जो यहाँ पर लाइंस हैं, ये विवाह रेखा है। ये विवाह रेखा जिन व्यक्तियों की, जैसे कि आपने देखा होगा 1 लाइन 2 लाइन या 3 लाइन छोटी उंगली के नीचे होती है, जिसे कनिष्ठिका कहते हैं, तो कनिष्ठिका उंगली के नीचे यदि लाइंस 1 2 या 3 लाइंस होती हैं, जिनके यदि ये लाइंस 2 से अधिक हो, तो उनके जीवन में भी जो है प्रेम विवाह यानी कि लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। और यदि 3 से अधिक ज़्यादा हो, तो कई बार जो है विवाह 2 या 3 विवाह के भी चांसेस ऐसे व्यक्ति के बनते हैं और उसमें से भी ज़्यादा लव मैरिज या प्रेम विवाह के संयोग ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बनते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी 3 या 4 5 लाइन कनिष्ठिका के नीचे हो, तो ऐसे व्यक्तियों का विवाह भी जो है, पहला विवाह जो है कई बार टूटने, पहले या दूसरा विवाह जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलता है और दूसरा या तीसरा विवाह कहीं जाकर के टिकता है। तो ये प्यार और प्रेम की बात जो है, विवाह, प्रेम विवाह, लव मैरिज, उसे सक्सेस दिखाता है, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद। इसी के साथ में दोस्तों जो लाइंस कनिष्ठिका के नीचे जो दिखाई दे रही हैं, ये लाइंस यदि आपस में कुछ लाइंस जो जुड़ जाएं और वाई का आकार बना दें, ऊपर की तरफ हो या फिर नीचे की तरफ, यदि वाई का आकार बना देती हैं, तो भी यहाँ पर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जिनके हाथ में ये वाई का आकार विवाह रेखा के मध्य में आपस में संपर्क में बन रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में भी उनका विवाह जो है वो लव मैरिज के अंतर्गत होता है, देखिए लव मैरिज होती है। साथ ही में दोस्तों जिनका हृदय रेखा यहाँ गुरु पर्वत पर और शनि पर्वत के बीच में जाकर के यहाँ से कोई लाइंस यदि यहाँ पहुँच जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के 50% चांसेस होते हैं कि वो 50 लव में और 50 अरेंज में जाते हैं।
तो दोनों में से किसी तरफ भी जो है वो लव भी कर सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं, या फिर लव विद अरेंज मैरिज कर सकते हैं। तो ऐसे चांसेस ऐसे व्यक्तियों के बनते हैं। दोस्तों, हृदय रेखा यदि टेढ़ी मेढ़ी हो, हृदय रेखा यदि बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति प्रेम संबंध में, प्रेम विवाह में, लव मैरिज में काफ़ी धक्के खाते हैं अपने जीवन में, क्योंकि हृदय रेखा बिल्कुल सुंदर स्पष्ट साफ होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति प्रेम विवाह में सफल भी होते हैं, अपने जीवन में हर प्रकार से सुख सुविधाएं और लंबे समय तक भी टिके रहते हैं। लेकिन यदि ये हृदय रेखा यदि टेढ़ी मेढ़ी हो, या फिर यहाँ पर ये जो कनिष्का के नीचे जो लाइंस है विवाह रेखा, ये अगर बहुत ज़्यादा आपस में जाल बना हुआ हो, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम में, विवाह के मामले में बहुत सारे धोखे मिल सकते हैं, ठगी हो सकती है, बहुत सारी परेशानी, या विवाह के बाद में बहुत ज़्यादा दुख, आपदा, विपदा, संकट इस तरह के बन सकते हैं। पति या पत्नी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जिनके हृदय रेखा यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो और पूरी ना हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेम जैसे विवाह नहीं करने चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को अरेंज ही करने चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ योग जो है प्रेम विवाह के, लव मैरिज के बनते हैं, लेकिन जिनके हृदय रेखा स्पष्ट और साफ नहीं है, टूटी फूटी है, ऐसे व्यक्तियों को अरेंज मैरिज करनी चाहिए। तो अरेंज मैरिज सफल होती है, लेकिन लव मैरिज ऐसे व्यक्तियों की सफल नहीं होती है। लेकिन चांसेस लव मैरिज के ज़रूर होते हैं, ये ध्यान देने वाले योग्य बात है दोस्तों। दोस्तों, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा मिली हुई हों आपस में, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति का भी प्रेम विवाह होता है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, किंतु उनमें बुद्धिमानी से काम करने की क्षमता होती है। हृदय और मस्तिष्क, इन दोनों का, हृदय और मस्तिष्क रेखा जब आपस में मिली हुई हों, तो दोस्तों इनमें होता ये है कि ऐसे व्यक्ति हृदय से काम तो लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये अपनी बुद्धिमानी दिखाते हैं। प्रेम तो करते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, प्रेम करने से पहले, अपने पार्टनर को चुनने से पहले ये व्यक्ति ये देख लेते हैं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं है, इससे कुछ फ़ायदा है या नहीं है। यानी कि प्रेम में भी बुद्धिमानी लगाते हैं। प्रेम उससे करते हैं जिसमें बुद्धि, अपनी बुद्धि के बल पर देख लेते हैं कि दिमाग से, कि विवेक से, कि ये इस व्यक्ति से प्रेम करना सही है नहीं, मेरे लेवल का है नहीं, धनवान है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, हर चीज़ को नाप तोल करके उसके बाद में अपने प्रेम संबंध बना करके प्रेम विवाह ऐसे व्यक्ति करते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति प्रेम करने में भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं, और प्रेम विवाह होकर के ये भी लाइफ टाइम तक लग्जरी लाइफ के साथ में जीते हैं। तो ये एक बहुत सुंदर बात है, लेकिन ये हर किसी में पाई नहीं जा सकती। मित्रों, हृदय रेखा जीवन रेखा से मिली तो उसका बहुत सुंदर लाभ होगा, लेकिन हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों रेखाएं यदि एक साथ ना हो, इनके बीच में गैप हो, और गैप हो और उसके बाद में भी क्रॉस यदि बन रहा हो इन दोनों रेखाओं के मध्य, और क्रॉस होकर के दोनों हृदय और मस्तिष्क दोनों रेखाओं को जोड़ रहा हो आपस में, तो ऐसे व्यक्ति भी अपने जीवन में प्रेम विवाह करते हैं, लव मैरिज करते हैं। लेकिन इनके सक्सेस होने के बहुत कम 20% चांस होते हैं कि ये अधिक समय तक साथ में रह पाए। कोई ना कोई अड़चन इनको किसी न किसी तरह के दूरी, जुदाई, इस तरह के कारण बन जाते हैं। इस तरह का यानी कि दुखी रहने के चांसेस बन जाते हैं एक दूसरे को लेकर के। फर्स्ट एक्साइटमेंट के तौर पर विवाह, प्रेम विवाह होता है, लेकिन बाद में जो है परेशानी देखने को मिलती है, दुखी रहते हैं, प्रेम विवाह करके भी पछताते हैं और दुख झेलते हैं। दोस्तों, इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल करके अपनी हैंड रीडिंग करवा सकते हैं, सॉल्यूशन जान सकते हैं, या फिर कुंडली एनालिसिस, विश्लेषण और सॉल्यूशंस जान सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी फीस देनी होती है और आपको अपॉइंटमेंट लेना होता है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।